तो उनके ऊपर तो और ज्यादा था। उनको लगता था कि अगर मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा पुत्र अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक नहीं आए, तो दुनिया के लोग मुझ पे हंसेंगे, कहेंगे कि इतने बड़े डायरेक्टर शिक्षा विभाग के और बेटा इनका बर्बाद हो गया। साहब बोल रहे थे अभी, पता नहीं आप कितने गौर से उनकी बात को सुन रहे थे, लेकिन हम लोग सुन तो रहे थे। साहब ने कहा कि पढ़ाई भी 0 पे आ गया और मेरे पिता परेशान रहते थे कि बेटा बर्बाद हो गया। उस घटना को, अपने जीवन के उस समय को जब वो बताते थे तो वो कहते कि मेरे बाबूजी ने मुझको कहा, This is a real bestseller upgrade with unbelievable features. So this phone is for you. कि मेरे बाबूजी ने मुझको कहा कि तुम बड़े हो घर के, अगर तुम अच्छे नहीं निकले तो तुमको देख देख कर दूसरे बच्चे भी, दूसरे भाई बहन जो छोटे हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि भैया ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। यानी तुम्ही पे सारी जिम्मेदारी है और तुम पढ़ते नहीं हो। यहाँ तक कि 12-13 वर्ष की आयु में वो शमशान साधना करने लगे, कब्रिस्तान साधना करने लगे, साधुओं और घोड़ियों के पीछे भागने लगे। और थोड़ा समय बीता तो शिव को ही गुरु मान बैठे। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जी, साहब के पिता, उन्होंने कहा कि पहले तो यही करता था, अब तो केवल महादेव महादेव करता है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बर्बादे हो गया एकदम। साहब, उनके पुत्र ने जवाब दिया अपने पिता को, बाबूजी, दुनिया के लोग कभी किसी लड़की के इश्क में बर्बाद होते हैं, कोई पैसे के पीछे बर्बाद होता है, कोई सम्मान के पीछे बर्बाद होता है, कोई दारू पी के बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है, कोई अपना सब कुछ दांव पे लगा के बर्बाद होता है। मैं भी देखता हूं कि महादेव महादेव करके ही मैं कितना बर्बाद होता हूं, और घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। गीत सुनाया ना हम लोगों ने कि ये माना मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। मरना मतलब शरीर का नहीं, शरीर के जाने के बाद भी वो उतने ही जीवित, उतने ही सजीव, उतने ही ऊर्जा से भरे हुए हम सबों के दिलों में हैं। और घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। महादेव को कह रहा है शिव का शिष्य, शिव को शिव के शिष्य कह रहे हैं कि घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। हम देखते हैं कि आखिर महादेव से मिलता क्या है, आखिर ये महादेव कैसा है जो दिखता कहीं भी नहीं है, जिसका साकार कोई रूप नहीं है, लेकिन वो कण कण में समाया है, जो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसका आवेश हम छू नहीं पाते, लेकिन वो महादेव में इतना आवेश है, इतना आवेश है कि जिसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों बिजलियां जिसका आहार है, वो महादेव जो करोड़ों बिजलियों का आहार करता है, वो महादेव जिसकी इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि वो सोचता है, इच्छा करता है, और कितनी सृष्टि बनती है, रहती है, टूटती है, टूटने का, बनने का ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। हम जगत में आकर उनको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे कभी मिले ही नहीं थे। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने हम सबको उस शिव से मिलवाया जिससे वो खुद मिले। उन्होंने कहा कि वो शिव जो करुणावतारम है, वो शिव जो घरदानी है, वो शिव जो काल का भी काल है, सबका नियंत्रक देवता है जो, लेकिन मेरा आपका बहुत अपना बन सकता है। और ये भी समझ लीजिए, उन्होंने कहा ये भी समझ लीजिए कि जो सबका है, सार्वजनिक है,
वो किसी एक का नहीं हो पाता। इसलिए हर व्यक्ति अपने मन में ये सोचे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्यों नहीं हमने कहा कि हम सब आपके शिष्य हैं, हम सब पे आप दया कर दीजिए, क्योंकि वो सार्वजनिक जो चीजें होती है हम उसकी परवाह नहीं करते। ये मैदान सबके लिए है, जो चाहे इसको बुक कर सकता है, कार्यक्रम कर सकता है। इस मैदान में अगले दिन क्या होगा, गड्ढा होगा या क्या होगा, पानी जमेगा, हम देखने नहीं आएंगे। लेकिन अगर मेरे घर के आंगन में ऐसा होगा तो हम रात में ही मिट्टी भर के उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वो मेरा आंगन है। साहब ने कहा कि इंसान ऐसा ही होता है, जीव के अंदर यही भावना होती है कि जिस चीज के साथ मेरा जुड़ जाता है उसके प्रति उसकी परवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे पॉकेट में जो पैसे हैं वो पैसा नहीं बोलता कि हम इतने हैं आपके पॉकेट में, लेकिन हमको एक एक सिक्के का पता होता है, कितने सिक्के कितने नोट है मेरे पॉकेट में। वो नोट और सिक्का नहीं बोलता हमको। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, जितनी देर मेरे पास है वो मेरा है। फिर हम खर्च कर देंगे उसको तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास है मेरा है। चप्पल खरीदने जाते हैं दुकान में, उससे पहले तक उस दुकान से भी वास्ता नहीं होता, खरीद लिया है तो इतनी परवाह हो गई जितनी तो किसी की नहीं होती। कपड़े खरीद लिए हैं, अगर इतना सा खरोंच आ गया है तो इतनी परवाह होती है जितना और किसी चीज से मन घोर नहीं होता। अगर कपड़ा फट गया है, लिया है, पहना है, फट गया वो, तो मन घोर हो जाता है कि अभी अभी तो 500 में टी शर्ट खरीदे थे, खोंच लग गया, फट गया। यहाँ तक कि कितने भी पूजा करने वाले लोग या साधना उपासना करने वाले लोग, शरीर में एक फुंसी हो जाए, एक छोटा सा घाव हो जाए, थोड़ा सा कट जाए, मन घोर हो जाता है। लगता है कि सब जगह से मन हटकर वहीं आकर टिक गया है। इस जगत में हम लोग की स्थिति यही है कि छोटी से छोटी, मामूली से मामूली चीज हमको घोर करती है, हमको एकदम से व्यथित कर देती है, हम कुछ भी और सोच नहीं पाते। लेकिन वही मन अगर महादेव के सानिध्य में रहता है, वही मेरा चिंतन, वही मेरे दिमाग की बात जो अभी चर्चा हो भी रही थी कि ये मन क्या है। आखिर साहब ने किस मन पे ये तीनों सूत्र करने के लिए कहा? साहब ने ये क्या कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव से कहो? क्यों हम मुंह से नहीं बोल सकते? क्यों हम मन से बोले? क्योंकि कोई काम जो हम करते हैं अगर हम उसके बारे में ठीक से नहीं सोचते तो उसका परिणाम वो नहीं हो पाता जो होना चाहिए। मन ही मन, इसलिए उन्होंने कहा कि एक मन की गति सबसे तेज है। हमारी आपकी गति भी है, एक ट्रेन की, एक बस की भी गति है, लेकिन मन की गति तो इतनी तेज है कि अभी सोचेंगे और चेन्नई पहुंचे, अभी सोचा है और रांची पहुंचे, अभी सोचा है और महादेव के पास पहुंचे। यानी कि ठीक वही प्रक्रिया है, वही सरल और सहज प्रक्रिया है मन के सोचने की। आप अपने मन के सोचने के लिए स्थान जैसे ही बदलते हैं, आपका मन वही पहुंचता है। साहब ने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को पुकारिए और कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। पहली पंक्ति जिसमें 2 वाक्य छिपे हैं। पहला, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। महादेव को एक सामान्य जीव कह रहा है, जिसकी कोई बिसात नहीं है, जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वो कह रहा है हे शिव, पुकारता है शिव को, आप मेरे गुरु हैं। जब तक हम किसी को कहते हैं कि आप मेरे हैं, मतलब कि मैं भारी हूं और आप हल्के हैं। मैं कहूं कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, यानी कि याद रखिएगा कि आप मेरे हैं, यानी मेरा भारी है और सामने वाला हल्का है। लेकिन जैसे ही उसके बाद की पंक्ति हम बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप भारी हैं और मैं हल्का हूं,
अब शिव भारी है और शिष्य जो है अनुशासित होने योग्य है। शिष्य शब्द ही बना है इस धातु से कि इसमें जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है कि शिष्य का अर्थ होता है जो गुरु के आदेश अनुसार करने योग्य हो, जो गुरु के आदेश में रहने योग्य हो, जो गुरु के आदेश पे ही चले, इसके इतर नहीं। तो जैसे ही हम कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, मेरा वही मन तुरंत ही बदलता है और मैं कहता हूं कि मैं आपका हूं। अब आपका हुक्म चलेगा, अब आपका आदेश चलेगा और जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, दोनों में अंतर क्या होता है? हम कहते हैं कि तुम मेरी हो तो सामने वाले को लगता है कि अधिकार जमा रहा है, मतलब कि मैं मालिक हूं, तुम नौकर हो, मेरा आदेश होगा, तुमको मानना होगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं कौन हूं? तो अवतांगी दास हूं, मतलब हे पार्वती, शिव कहते हैं हे पार्वती मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारे दास का भी दास हूं। देखिए प्रेम में होता ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो भारी हो जाता है और मेरा अस्तित्व हल्का हो जाता है। अभी साहब कह रहे थे, अपनी चर्चा में साहब कह रहे थे कि जिसकी बात आप सबसे ज्यादा करते हैं, देखिए एक दिन उससे प्यार हो जाता है। ऐसे प्यार नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार आपका नाम लिया है, बार बार आपके बारे में सोचा है, और नाम लिया है तो सोचा भी है, और बार बार सोचा है, यानी एक आवृत्ति हुई है मेरे मन में आपका नाम घूमता ही रहता है। तो होता यह है कि जो विचार, जो बात दिमाग में पैदा हुई थी वो अब दिल में प्रवेश करती है, और जब दिल में प्रवेश करती है तो हम कहते हैं भाव है, भाई का भाव, बहन का भाव, दोस्त का भाव, शिष्य का भाव है। बहन का बहन के लिए है, गुरु के लिए शिष्य का भाव है। बस इतना ही सरल और सहज है। ये बहुत बड़ा कर्मकांड नहीं है, बहुत बड़ी व्याधि नहीं है इसमें कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतना ही सरल, उतना ही सहज, जितना सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। ये साहब की वाणी है जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखी है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। सहज प्रेम से, जिस प्रेम से हम माँ को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पिता को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पति को बुलाते हैं, जिस प्रेम से अपने बच्चे को बुलाते हैं, उतने ही सहज और प्रेम पूर्ण पुकार से वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन हम उस शिव के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जगत के हर रिश्ते के लिए हम करते हैं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसके लिए हम नहीं करते। अगर पत्नी है आप, तो पति आपके जीवन की निर्वहन जीवन का कैसे हो इसकी कोशिश करता है। वो कमाता है, कमा के घर में पैसे लाता है, राशन लाता है, चूल्हा जलाता है, खाना, कपड़ा, बच्चे की पढ़ाई सब देखता है। बच्चा भी, पिता आया है तो पानी का ग्लास लेकर जाता है, पाँव दबाता है थका है तो। पत्नी पति की परवाह करती है, बच्चे माँ बाप की परवाह करते हैं, दादा दादी नाना नानी की परवाह करते हैं। यानी जो भी मेरा है हम उसकी परवाह करते हैं। लेकिन क्यों शिव को हम भूल गए?